नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 27 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे का क्विज़ था, हु अपॉइंटेड एज मणिपुर गवर्नर। तो मणिपुर के गवर्नर अब कौन बन गए हैं? नजमा हेपतुल्ला को हटाकर बने हैं ला गणेशन। तो पूछे जा सकते हैं, आप इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। और सभी ने आंसर सही दिया था और काफ़ी डिटेल में दिया था। चलिए आगे बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर टू किक ऑफ आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन ऑन, मतलब आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन उन्होंने स्टार्ट किया है, किस वीक को उन्होंने डिसाइड किया है? तो आंसर हो जाएगा 23 से 29 अगस्त आइकॉनिक वीक मनाया जाएगा उनके अकॉर्डिंग। या आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए आइकॉनिक वीक मनाने की घोषणा की है। इसमें वो क्या करेंगे? लोगों की भागीदारी को एकत्रित करने की कोशिश की। मतलब सिंपल सी बात है, वो अपना सपोर्ट यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे आह्वान से कितने लोग इंक्लूड हुए हैं इस पार्टिसिपेशन में। ठीक है, चलिए। और ये कब मनाया जाएगा? 23 से 29 अगस्त मनाया जाएगा। और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुराग सिंह ठाकुर की बात कर ली जाए तो ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ हमारे यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर सारे डेज को रिवाइज करते हैं, क्योंकि अब लास्ट मंथ चल रहा है तो हमें सारे डेज कहीं ना कहीं रिवाइज होने चाहिए। एक बार आप वीडियो रोककर खुद भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन पहले मैं पढ़ देता हूं। चलिए, पहला है वर्ल्ड वाटर वीक कब मनाया जा रहा है? 23 से 27 अगस्त। वर्ल्ड संस्कृत डे 22 अगस्त को। इंडिया सेलिब्रेट संस्कृत वीक कब मनाया? तो 19 से 25 अगस्त को। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे 21 अगस्त को। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे 20 अगस्त को। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को। पीएम मोदी ने 14 तारीख को पार्टीशन हॉरर रिमेंबर्स डे बनाने की घोषणा की है, तो उसे भी याद रखना है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे 13 अगस्त को। इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड ऑन 12 अगस्त। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को। वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त। नागासाकी डे 9 अगस्त। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल के लिए 9 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा डे 6 अगस्त और मुस्लिम वुमेन राइट्स डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। एक बार आप रोक के खुद पढ़ लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा आपको भी बेहतर फील हो। अगले क्वेश्चन की बात करें। तेक चंद्र एज इंडियाज न्यू फ्लैग बेयरर इन टोक्यो पैरा ओलंपिक। आपने सोचा कि अरे ये क्वेश्चन कैसे आ गया? जब मरियप्पन थंगवेलु को जब अनाउंस कर रखा है कि वो फ्लैग लेकर चलेंगे पैरा ओलंपिक का जो ओपनिंग सेरेमनी होगी, तो इनका नाम क्यों आ गया? इनका नाम इसलिए आ गया, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा के रिवारी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये पैरा ओलंपिक, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट है। एशियन का जो गेम हुआ था वहां पर ये भी गोल्ड मेडल लेकर आए थे। तो यहां पर बात करते हैं मरियप्पन थंगवेलु, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। उनको क्यों हटा दिया गया? वो 2016 में गोल्ड मेडल भी जीते थे और 2020 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, वो भी दिया गया है। क्या चेंज कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद अवार्ड नाम चेंज किया गया है। तो वो अवार्ड विजेता अब उनको हटा क्यों दिया है? क्योंकि वो टोक्यो जब जा रहे थे तो फ्लाइट में एक कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे। सिर्फ कांटेक्ट में आने की वजह से उनको समारोह में ना भाग लेने के लिए बोल दिया आईओसी ने।
ठीक है। तो इसलिए अब उनकी जगह, वो तो फ्लैग बेरर थे जो फ्लैग आगे लेकर चलते, तो उनकी जगह पर तेक चंद्र को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। अब ये है कौन? तो एशियन गेम्स में ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए, और ये कहां से बिलोंग करते हैं मैंने आपको बता दिया, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए। और ये जो हमारा टोक्यो ओलंपिक हो रहा है, पैरा ओलंपिक, ये 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाला है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले हरियाणा को रिवाइज कर लेते हैं। जब हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा को स्टेट बनाया गया 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। डिस्ट्रिक्ट 22 है। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला। लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है जहां पर 1990 सीट्स हैं, और पार्लियामेंट में लोकसभा में 5 सीट है, और माफ कीजिएगा, राज्यसभा में 5 सीट है और लोकसभा में 10 सीट है। नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो कलेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तान नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ के डांस की बात की जाए तो झूमर, फाग, डफ, धमाल, लूर, गूगा, खोर और घगोर यहाँ के डांस हैं। और यहाँ का एनिमल की बात की जाए तो ब्लैक बक यहाँ का स्टेट का एनिमल है। ठीक है। हरियाणा की बात की जाए तो लैंड लॉक स्टेट है, इसकी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लग रही है। इंटरनली बाउंड्री है पंजाब के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ शेयर करता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जनवरी से जून तक का हमारा एक ई बुक है जो कि सिर्फ 29 रुपए की आपको दी जा रही है। अगर आप इसको चाहते हैं और अगर आपको ये चाहिए तो इसके हमने आपको 1-2 वीडियो ट्रायल की भी प्रोवाइड करा रखी है, चैनल पड़ी हुई हैं, आप उसको देख लीजिए। अगर आपको लगे कि आपको बेनिफिट देगी तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लीजिए। आपको वैसे तो बेनिफिट देगी ही देगी, लेकिन मैं अपने सामान की बढ़ाई करूँगा तो आपको लगेगा बढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन 600 क्वेश्चन यकीन मानिए इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। इंग्लिश भाषा में आपको दी जा रही है और सबसे सस्ती है, यूट्यूब में शायद सबसे सस्ती हम दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू बी पार्ट ऑफ NBA चैंपियनशिप रोस्टर? तो आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल सिंह। पहले जब मैं नाम पढ़ा था मुझे प्रिंसिपल समझ आ रहा था, लेकिन प्रिंसिपल सिंह है जो कि पार्टिसिपेट किए हैं NBA में और भारत की तरफ से पहले हो चुके हैं। ठीक है, नाम याद रखना है, बहुत लंबे हैं, 6.9 के हैं, बहुत ज़्यादा इनकी हाइट है, आप इनकी शक्ल देख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो पंजाब से बिलोंग करते हैं और ये भारत के लिए पहले बन चुके हैं जिसने NBA टाइटल विनिंग टीम का पार्टिसिपेशन किया है, मतलब विनिंग टीम के साथ टीम स्क्वाड में रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और किस टीम से है तो आप टीम भी जरूर याद रखिए, पूछे जा सकते हैं। सैक्रामेंटो किंग टीम का नाम है जिनकी तरफ से ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहां पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच कंट्री इमर्जेस एज सेकंड टू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स? मतलब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में कौन सी कंट्री है जो कि सेकंड पोजीशन पर रही है? तो आंसर हो जाएगा भारत ने USA को पीछे करके खुद अपने आप को सेकंड पोजीशन पर ला दिया है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत एक बेहतरीन हब बन के उभरा है, ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, आप ये रिपोर्ट का कुछ ऊपर का फ्रंट पेज देख सकते हैं। यहां पर बात करते हैं तो इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट को पीछे कर दिया है और भारत सेकंड पोजीशन पर आ गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत से आगे कौन है? तो भारत से आगे इस समय चाइना है। चाइना ने इस जो रिपोर्ट है इसको टॉप किया है, भारत सेकंड नंबर पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत ने बहुत लंबी छलांग मारी है और सेकंड नंबर पर आना बहुत बड़ी बात है। चाइना को कहीं ना कहीं कंपीट अप करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें किस किस चीज़ों को कंसीडर किया गया था? तो रिस्क और कॉस्ट फैक्टर, मतलब आप अगर कुछ इंडस्ट्री डालते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, वहां पर कितना रिस्क होगा? तो भारत में रिस्क थोड़ा सा कम है, इसलिए ऊपर आ चुका है USA के मुकाबले। पॉलिटिकल, वहां पर किस तरीके से पॉलिटिकल रिस्क कैसा है? मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है, क्या पता वो अगले 5 साल आए या ना आए। तो इस समय तो मोदी सरकार थोड़ी स्ट्रांग मानी जाती है, इसलिए थोड़ा बेनिफिट मिला है इंडिया को। और तीसरा पॉइंट था
मार्केट कंडीशन कैसी है। तो भारत में तो आप जानते ही होंगे, भारत दुनिया का दूसरा नंबर का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो मार्केट तो ये बहुत तगड़ी वाली है। और साथ साथ लेबर कॉस्ट भी थोड़ा यूएसए के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता है, तो इसलिए भारत ने इसको सेकंड अपनी रैंक सेकंड यहां पर रखी है और चाइना टॉप किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हिट्स $100 बिलियन मार्केट कैप फोर्थ इंडियन फर्म टू रीच माइलस्टोन। तो हमारे भारत देश की ऐसी कौन सी कंपनी बन गई है जिसने $100 बिलियन का मार्केट कैप अटेन किया है और वो भारत की चौथी कंपनी ऐसी बन गई है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर इन्फोसिस। इन्फोसिस वो कंपनी है जो कि चौथी कंपनी है जिसने $100 बिलियन का मार्केट कैपिटल हासिल कर लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं इन्फोसिस को। यहां बात करते हैं तो इन्फोसिस चौथे नंबर पर है। पहले पर कौन था? तो रिलायंस इंडस्ट्री पहले पर थी, मतलब पहले सबसे पहले इसने $100 बिलियन का जो मार्केट कैप है वो अटेन किया था। उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी थी, इन्होंने भी दूसरे नंबर पे किया, और उसके बाद एचडीएफसी जो प्राइवेट बैंक है उसने किया था, और चौथे नंबर पर इन्फोसिस आ गया है जो कि $100 बिलियन का मार्केट कैपिटल हासिल कर लिया है। अगर बात करें इन्फोसिस की तो 7 जुलाई 1981 को इसको बनाया गया था। सीईओ इनके सालिल परेख हैं और इनके हेडक्वार्टर बंगलुरु जो कि कर्नाटक की कैपिटल में उपस्थित है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर लॉन्चेस समृद्धि प्रोग्राम। तो समृद्धि प्रोग्राम को किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा हमारे रेलवे मिनिस्टर, आप कह लीजिए, इन्होंने लॉन्च किया। इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव ने इस समृद्धि प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये क्यों किया है? देखो, जितने भी स्टार्टअप हैं उनको सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए ये समृद्धि प्रोग्राम को लॉन्च किया है। समृद्धि की कुछ फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है, स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मेरिट फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत तगड़ा है और आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको सरकार सपोर्ट करेगी, और इसमें आई थिंक 48 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा सरकार के द्वारा, ऐसा कहना है सरकार का। अब यहाँ दो लोगों की हमने फोटो देखी थी, अश्वनी वैष्णव की, तो इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके पास है। अगर बात करें नरेंद्र मोदी जी के पास भी बहुत सारी मिनिस्ट्री है, और जो मिनिस्टर किसी मिनिस्ट्री का नहीं है वो भी इनके पास आ जाती है, ये आपको मालूम होगा। यहाँ पर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस, पेंशन वाली मिनिस्ट्री इनके पास है। एटॉमिक एनर्जी वाली मिनिस्ट्री भी इनके पास है। स्पेस वाली जो मिनिस्ट्री है वो भी इन्हीं के पास है। और भी जो भी मिनिस्ट्री में अगर कोई पोर्टफोलियो खाली रहेगा तो वो इनके पास ही आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस सुजलाम कैंपेन। तो सुजलाम कैंपेन को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। अभी क्या हो रहा है कि जो महोत्सव चल रहा है, आज़ादी का महोत्सव, उसके समय पर ये सारी चीज़ें लॉन्च की जा रही है मिनिस्टर्स के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है, पानी की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए कि भैया स्टोर करो, ज़्यादा वेस्ट ना करो। अगर पानी आपको मतलब ऐसा पानी यूज़ किया जा सके, मतलब अस्वच्छ पानी यूज़ किया जा सके तो उसको कर लो, क्योंकि पानी तो बहुत मुश्किल से साफ़ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये सब चीज़ की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सुजलाम जो एक कैंपेन है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, 100 दिन का ये कैंपेन होने वाला है ये, और यहाँ पर पानी की इंपॉर्टेंस आपको बताई जाएगी। और किस उपलक्ष्य में इसको किया गया है? तो आज़ादी का महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में इसको 25 अगस्त को लॉन्च कर दिया था। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति की बात की जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, हु लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री। तो इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री हाइड्रोजन की भारत में पहली बनाई गई है, पहली, तो वो किसने बनाई है? तो आंसर हो जाएगा ओहमियम। ओहमियम एक कंपनी है, भारत की कंपनी नहीं है, इसने बनाई है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं ओहमियम इंटरनेशनल,
उसने स्टार्ट किया है पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कहां पर? बेंगलुरु कर्नाटका में, वहां पर इसको स्टार्ट कर दिया और ये पहली है तो आपसे पूछी जा सकती है। यूएस बेस्ड कंपनी है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंसेस द वर्ल्ड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील एंड दुबई। अब यहां पे आप दुबई से भी समझ गए होंगे, तो नाम ही रखा है, जो व्हील है उसका नाम रखा है एंड दुबई, तो आंसर हो जाएगा दुबई है कहां पर? तो आपको अगर पता है तो फिर यूएई इसका आंसर हो जाएगा, आप समझ भी जाएंगे। तो यूएई ने दुनिया का सबसे लार्जेस्ट व्हील ऑब्जर्वर सेट किया है कहां पर? दुबई में, जिसका नाम रखा है एन दुबई। ये आप देख सकते हैं तस्वीर, सबसे बड़ा ऑब्जर्वर है। यहां पर बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, दुबई, यूएई के दुबई में 21 अक्टूबर 2021 तक इसको सेट कर दिया जाएगा, तरीके से काम करने लग जाएगा। और फर्स्ट टॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर व्हील सेट किया गया है। और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसी चीजें एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं, कितनी ऊंचाई पर और कितना बड़ा है, तो 250 मीटर ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। और अगर बात की जाए इसकी अगर लेंथ की बात, मतलब इसका रोलर की बात की जाए तो इसका रोलर कितना बड़ा है? तो 42.5 मीटर इसका रोलर बड़ा है, ठीक है। अगर बात की जाए यूएई की, तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। बहुत लोग दुबई में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन नहीं, यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। यूएई की करेंसी है दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जयाद अल नयान। चलिए आज के क्विज की बात करें तो विच सिटी टॉप्स EIU सेफ सिटी इंडेक्स 2021। तो आपको 4 ऑप्शन में से डिटेल में आंसर देना है, जैसे आपने लास्ट डे दिया था। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर, और मुझे भी कुछ लर्निंग ही हो जाती है, क्योंकि टीचर कभी, अगर टीचर है तो टीचर भी सीखता रहेगा, तभी वो टीचर रह भी पाएगा। अगर वो सीखेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सुझाव भी नीचे दे दीजिएगा, क्या मुझे और बेस्ट करना चाहिए आपके लिए, वो मैं अगली वाली वीडियोस में लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।